आगे बात राजधानी की, यहाँ मजार सामने आने पर बवाल हो गया है। महारानी कॉलेज में 3 मजारें सामने आई हैं। मजारें सामने आने पर धार्मिक संगठनों ने आपत्ति जताई है। कॉलेज प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कॉलेज प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं। बताया जा रहा है कि ये मजारें यहाँ रातों रात बनाई गई, जिसका कॉलेज प्रशासन के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। रातों रात मजारें बना दी गई हैं या ये मजारें पहले से यहाँ पर मौजूद थी और अभी सामने आई, अभी लोगों की नज़र पड़ी है। लेकिन जिस तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सीमेंट के जो बेस बनाए गए हैं, उन्हें देखकर ये हाल ही में क्रिएट की गई जगह दिखाई देती है। और जितने बड़े हिस्से में ये मज़ार है, ये अस्वाभाविक है बहुत अगर ये किसी को अब तक ना दिखाओ। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि रातों रात ये मज़ारें बनाई गई हैं। कॉलेज प्रशासन पर इससे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। धार्मिक संगठन आपत्ति जता रहे हैं। महारानी कॉलेज में 3 मज़ारें बना दी गई रातों रात। कॉलेज प्रशासन को पता तक नहीं पड़ा या पता पड़ा और कुछ नहीं कहा गया। 2 बड़े सवाल हैं। और सुरक्षा कर्मी उस वक्त क्या कर रहे थे, कैसे कौन लोग अंदर आए और जिन्होंने मज़ार बना दी, ये तमाम सवाल हैं। और इन सवालों के मद्देनज़र ही इस वक्त मामला भी ये गरमा रहा है। ये तो मैंने पता नहीं किया, बट राजा महाराजा के टाइम किया। अच्छा, मैं आया हूँ 72 में, जब मैंने 1 देखी है, 2 दबरी होंगी, मुझे पता नहीं इसका। ये बाकी 2 कब से दिख रही हैं? ये बनी होगी जब ऊपर करा होगा उन्होंने उठाया होगा, वो हमने नहीं देखा है। पहले सिर्फ 1 मज़ार यहाँ थे? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, जो है शुरू से ही चीज होगी। दबरी होंगी, जैसे मिट्टी है दबरी है ना। नहीं, आप पहले कितनी देखते थे? हम तो एक ही देखी है, 1 दफे आते हैं हम तो, लाइट का काम जो भी होता है जब देखने आते हैं, बस फिर हमें क्या लेना इनसे। तो एक ही देखते थे आप? जब लाइट की रिपोर्ट आएगी तभी तो आएंगे। कभी यूनिवर्सिटी, कभी कहाँ, 4 तरफ घूमना। ये 3 कब से दिखने लगी? ये तो अभी आई है, पहले भी थी, होंगी। नहीं, 3 कब से ऐसे दिख रही हैं? अब ये पता नहीं मुझे। जैसे ये मज़ार बनाना, ये सही चीज़ें नहीं है। सरकारी कॉलेज है, यहाँ हर तरह के विद्यार्थी आते हैं, किसी एक धर्म विशेष का कॉलेज नहीं है ये। देखा जाए तो सरकारी ज़मीन कोई सी भी हो, मंदिर मस्जिद दोनों बनाना गलत है यहाँ पे। हमारा पूरा संगठन ABVP इसका कल से कड़ा विरोध करेगा और इसको हटाना हमारा मेन मकसद है। से अचानक से सामने आई हैं और शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की मज़ारें, बड़ा निंदनीय कार्य है कि गर्ल्स कॉलेज में, सबसे मेन बात है गर्ल्स कॉलेज में ऐसी मज़ारें बनता। प्रिंसिपल महोदया को पता होना चाहिए कि कॉलेज में कौन आ रहा है कौन नहीं। मज़ारें रातों रात तो बढ़ नहीं सकती है। ये हमारे कॉलेज वाले बच्चों को तो कुछ देते नहीं कॉलेज में कि आपका ID कार्ड दिखाओ, राजस्थान यूनिवर्सिटी का ID कार्ड दिखाओ, और अनजान लोगों से मज़ार बनवा ली यहाँ पे इन्होंने। मैं 6 महीने से प्रिंसिपल हूँ इस कॉलेज की, और ये मज़ारें काफ़ी साल से बनी हुई हैं, कोई 10-15 साल से। ये आज का नहीं है डेवलपमेंट। ये गर्ल्स कॉलेज में मज़ार किसने बनवाई थी, किसके द्वारा बनवाई गई थी, क्या जानकारी? सर ये तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है, बिकॉज़ मैं खुद भी इस पोस्ट पे अभी 6 महीने पहले आई हूँ। सो मेरे को तो पता नहीं है कि जिस तरीके से इन तीनों मज़ारों का वीडियो वायरल हुआ है, लगातार जो स्टूडेंट्स लीडर्स हैं वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि आखिर कहाँ से मतलब इस तरीके से मज़ार बन जाती है महारानी कॉलेज के परिसर में, और प्रिंसिपल को जो है पता भी नहीं होता है। सर ये प्रिंसिपल का रोल तो यूँ नहीं है, बिकॉज़ ये 3 आज अभी बनी तो है नहीं है, ये बहुत पुरानी मज़ार है। तो ये तो बहुत टाइम हो गया इन चीज़ों का, तो ये तो स्टेटस को चल रहा है जैसे चल रहा है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी राजधानी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं, इस खबर पर देंगे ज़्यादा जानकारी। वीरेंद्र, बात तो ये सामने आ रही थी कि रातों रात बना दी गई मज़ारें। प्रिंसिपल साहिबा कह रही हैं कि 10-15 साल से ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। क्या फाइनल अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? देखिए राहुल, आपको बताना चाहूँगा कि जब से इन मज़ारों का, देखिए आपको मैं दिखा दूं कि ये 2 मज़ार एक साथ हैं, और जो तीसरी जो मज़ार है वो अलग ही है, क्योंकि इन तीनों मज़ारों की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही थी। और जब वायरल हुई, जब इनकी पड़ताल की गई मीडिया के द्वारा, तो ये पाया जाता है कि महारानी जो कॉलेज है, जो कि राजधानी जयपुर का सबसे बड़ा जो गर्ल्स महाविद्यालय है, वहाँ पर उसी के परिसर में इस तरीके की जो मज़ार है वो बनी हुई है। और इस सबसे खास बात ये है कि इन मज़ारों के अंदर हर बृहस्पतिवार को, यानी गुरुवार के दिन जो है यहाँ पर विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। और आप देखिए कि इन मज़ारों के ऊपर जो
चद्दर चढ़ाई जाती है या फिर जो ग्रीन कलर का कपड़ा चढ़ाया जाता है, उनके अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि एक बार ये जो पुरानी जो चद्दरें बदली हुई हैं उनकी भी तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों तक, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करती है। लेकिन जब इस पूरे मामले को लेकर जब यहाँ पर आप देखिए कि जो महारानी कॉलेज के अंदर जो पंप हाउस बना है वहाँ पर जो कार्यरत कर्मचारियों से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा साफ तौर पे ये कहा गया कि ये जो मज़ार है एक ही थी, लेकिन कुछ समय बाद जो है इसके अंदर जो है और मज़ार है ये बनाई गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हिंदूवादी जो संगठन होते हैं, जो अन्य जो धार्मिक संगठन होते हैं, उनके द्वारा इस पूरे मामले के बाद जो है आपत्ति जताई गई और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि इस तरीके से मज़ार वगैरह अगर बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं लैंड जिहाद का नाम है उनके द्वारा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले के बाद जो है लगातार जो है पुलिस भी है, जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पे है, क्योंकि जयपुर के अंदर जो भाईचारा है वो जो कह सकते हैं उसमें द्वेषता या फिर जहर घोलने का काम है वो ना हो इस तरीके के मामलों के अंदर। इसी की रोकथाम के लिए आपको अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो इंटेलिजेंस से जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वीडियोग्राफी है वो उनके द्वारा करवाई जा रही है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो यहाँ पर बाल मुकुंदाचार्य हैं, उनको भी इस पूरे मामले के बारे में संज्ञान में लाया गया है। इसके साथ साथ जो धरोहर बचाओ जो यहाँ पर संस्था है उसके द्वारा भी जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है आपत्ति जताई और एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी साफ तौर पे कहा, क्योंकि ये वो कॉलेज है जहाँ पर जो कह सकते हैं कि पूरा महिलाओं का जो ये महाविद्यालय है, लेकिन इस महाविद्यालय के अंदर पुरुषों की एंट्री पूरी तरीके से बैन रहती है। और इस बैन रहने के बाद जो है यहाँ पर इस तरीके से जो निर्माण होता है उस निर्माण को लेकर जो है प्रशासन को कानो कान खबर नहीं रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो तमाम जो सुरक्षा के लिए जो जवान लगाए गए हैं, जो गार्ड लगाए गए हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस तरीके से महारानी कॉलेज के अंदर इस तरीके से जो कह सकते हैं कि अवैध निर्माण को लेकर जो तस्वीरें हैं या फिर उनको जब सोशल मीडिया पे जब वायरल होती है तब उन्हें पता चलता है। तो जाहिर सी बात है कई सवाल है वो कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी उठते हैं। और इसके साथ साथ जब प्रिंसिपल से जब मीडिया ने सवाल किया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि मेरी 6 महीने पहले ही यहाँ पर लेकिन सवाल ये भी है वीरेंद्र, सवाल ये भी है कि ये मज़ारों की तस्वीर सामने आई है और अब इस पर विवाद हो रहा है, लेकिन तमाम जो छात्र इस कॉलेज में पढ़ते हैं उनके तो संज्ञान में पहले से ये मामला रहा होगा। अब अचानक से ये जो तस्वीर सामने आई, विवाद आगे बढ़ा, कॉलेज के छात्रों से बातचीत हो पाई है क्या? उनका क्या कुछ कहना है? और क्या इस मज़ार पे कोई पूजा या इस तरह की चीजें भी, इस तरह की गतिविधियां भी हो रही हैं क्या? देखिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों के अंदर कि हर गुरुवार के दिन यहाँ पर जो है मज़ार के ऊपर प्रॉपर तरीके से जो है पूजा का काम है वो यहाँ पर किया जाता है। दीपक भी जलाए जाते हैं, इसके अलावा पुष्प है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर यहाँ पे पुष्प हैं वो भी यहाँ पर अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए जो 2 अन्य जो मज़ार बनी हुई हैं उनकी अगर मैं तस्वीरें दिखाऊँ तो वहाँ पर भी जो है एक दान पात्र है वो भी रखा गया है। इसके अलावा आप देखिए कि जो संदूक है और तमाम जो यहाँ पर चटाई वगैरह फिर दरी वगैरह जो बिछाने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो एक संदूक के ऊपर रखी हुई है। तो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी कुछ बयां करती है, क्योंकि ये फूल है वो सब कुछ बयां कर रहे हैं कि ये फूल ताज़ा है और ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं। और यहाँ पर अगर निर्माण की बात की जाए, क्योंकि निर्माण आप देखिए कि जिस तरीके से जो ये पूरा ये मामला संज्ञान में आया उसके बाद से जो है यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं या फिर तमाम जो लोग हैं उनके द्वारा भी जो है आपत्ति जताएगी। और देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले के बाद जो है तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कितना अलर्ट मोड पे है, इसके अलावा कॉलेज प्रशासन कितना अलर्ट मोड पे है, ये तमाम जो चीजें हैं वो देखने वाली होगी। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि जिस तरीके से ये जो पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं वो जो इस कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी जो सवाल है वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो गार्ड लगाए जाते हैं उन गार्डों के ऊपर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि उनके द्वारा अगर उनके फिर जुड़ेंगे आपके साथ, फिर लेंगे अपडेट इस खबर पर, ज्यादा जानकारी आपसे लेते रहेंगे। इस खबर पर बढ़ रहे हैं आगे।